देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा एक पल के लिए आप रुक कर सोचिए। जिस शख्स ने अपने सिस्टम और सत्ता दोनों से लड़ते हुए देश के सबसे संवेदनशील मामलों में सच बोलने की हिम्मत दिखाई, जिसे बीजेपी ने कभी अपने स्टार ब्यूरोक्रेट के तौर पर पेश किया, जो आडवाणी से लेकर मोदी सरकार तक लगातार काबीना में बैठा रहा, वही शख्स जब अडानी से जुड़े बिहार बिजली समझौते को देश का सबसे बड़ा घोटाला कह देता है, तो सत्ता का पूरा पहिया अचानक उल्टी दिशा में घूमने लगता है। इसलिए आज की चर्चा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये पहिया क्यों उल्टा घूमने लगता है, लेकिन कैसे, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों, यही कहानी आज हम खुलकर या खोलकर आपको समझाएंगे। कहानी ये, क्योंकि ये जो कहानी है वो सिर्फ एक मंत्री की नहीं है, ये कहानी है अडानी के पावर की। सच्चाई आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। अडानी के पावर की मैं बात कर रही थी। आरके सिंह एक ऐसा नाम जो बीजेपी की राजनीति में हमेशा एक लो प्रोफाइल लेकिन प्रभावशाली चेहरे के रूप में देखा गया। आरके सिंह 1990 बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी, इस घटना ने राष्ट्रीय राजनीति का रास्ता ही बदल दिया दोस्तों। और इसी घटना ने आरके सिंह का करियर भी आसमान पर पहुंचा दिया, यानी फर्श से अर्श पर। आडवाणी को गिरफ्तार करने वाला ऑफिसर उसी आडवाणी ने 1999 में उन्हें गृह मंत्रालय का संयुक्त सचिव बनाया। नीतियां बदलती रही, सरकारें आती जाती रही, लेकिन आरके सिंह की पहचान बरकरार रही, बनी रही। एक ईमानदार, सख्त और सिस्टम को साफ देखने वाला अधिकारी। फिर 2013 में उन्होंने जो बयान दिया वो उस दौर की राजनीति के लिए झटका था। बतौर गृह सचिव उन्होंने साफ कहा, आरके सिंह ने साफ कहा कि समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और अजमेर दरगाह ब्लास्ट में कम से कम 10 आरोपी ऐसे मिले जिनका लिंक आरएसएस से था। उनके बयान में इस बात का जिक्र है, और ये बयान किसी छोटे अधिकारी का नहीं था। ये बयान दोस्तों उस व्यक्ति का था, उस व्यक्ति का जो देश की आंतरिक सुरक्षा को सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। और तभी से उनके विरोध की शुरुआत भी हो गई थी, सत्ता के भीतर ही। समझ रहे हैं क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? लेकिन राजनीति बड़े खेल का नाम है। 2014 आते आते बीजेपी को लगा जो अधिकारी कभी उनके लिए एसेट था वो राजनीति में भी काम आ सकता है। टिकट दिया गया, आरके सिंह जीतकर भी आए। जिस मंशा के साथ उन्हें टिकट दिया गया उसमें वो खरे उतरे। 2017 में ऊर्जा मंत्री, 2019 की बात करें तो उसमें कैबिनेट में प्रमोशन मिला। यानी कहानी जो है वो यहां तक बिल्कुल सहज लगती है, बिल्कुल आसान। जिसे सिस्टम में पसंद किया गया उसे सत्ता ने अपनाया। लेकिन आगे कहानी बदलती है। असली राजनीति तब शुरू हुई जब 2025 में बिहार का बिजली समझौता सुर्खियों में आया दोस्तों। और उसी व्यक्ति ने यानी आरके सिंह ने, जो सालों तक ऊर्जा मंत्रालय संभालता रहा, सीधे सीधे कह दिया कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। और बस यहीं से उनकी जो राजनीति है वो पलटती गई। बीजेपी का जो एक थॉट प्रोसेस था उनको लेकर, वो पहिया पूरी तरह से घूम गया। और ये क्यों घूम गया वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। वही वो बयान जो मैं कोट कर रही थी कि आरके सिंह कितने जिम्मेदार पदों पर वो रहे, लेकिन जब उन्होंने बिहार में जो बिजली समझौता हुआ उसको लेकर सवाल खड़े किए तो यहां से उनका नेगेटिव जो चीजें हैं वो चलने लगी। क्या डिमांड क्या है? क्या यही डिमांड है, यही डिमांड है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो, इन लोगों पर मुकदमा चला जाए, फौजदारी मुकदमा भ्रष्टाचार के लिए।
क्योंकि ये प्लेन एंड सिंपल भ्रष्टाचार। अच्छा, ये कहेंगे, इनका डिफेंस क्या होगा? ये कहेंगे कि नहीं हमने बिड किया था। हाँ। ये बोगस डिफेंस है। बोगस डिफेंस इसलिए है कि हम लोग कोई बिड करते हैं किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए रोड बनाने के लिए बिड करते हैं, तो पहले हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि अच्छा रोड बनाना है, यहाँ से दानापुर तक का बनाना है, 10 करोड़ लगेगा या 50 करोड़ लगेगा, मान लिया। तो हम बिड करते हैं, अनुमान लगा करके हम एस्टिमेट बना के रख लेते हैं। तो अगर 10 करोड़ लगेगा तो हम बिड करते हैं, उसमें कहीं कोई 11 करोड़ दे दिया, 11.5 करोड़, तो हो सकता है कि एक्सेप्ट कर ले 10%। लेकिन 10 करोड़ का गैस तो 20 करोड़ देगा तो हम थोड़े करेंगे, हम मना कर देंगे, फिर से टेंडर करेंगे या किसी और को दे दे, या हम पब्लिक सेक्टर को दे देंगे, यहाँ एनटीपीसी को दे देते हैं। जबकि जानते हैं कि हाँ साहब ये कैपिटल कॉस्ट आता है सिर्फ 9-9.5 करोड़, ये मांग रहा है 15 करोड़ के हिसाब से, ये 4 रुपये 16 पैसे। आप कहते हैं कि नहीं देंगे साहब, हम एनटीपीसी को दे देंगे। आप तो डबल इंजन सरकार है, आदेश देते एनटीपीसी बना देता है सरकारी कंपनी। तो सालों तक ऊर्जा मंत्रालय वो संभालते रहे, और जब उन्हें ये लगा कि इस पर मुझे सवाल करना चाहिए, तो जब उन्होंने सवाल कहा, खुलकर ये कहा कि डील अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है, जिस समझौते का मैंने जिक्र किया वो अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। ये जो शब्द है वो सिर्फ एक मंत्री का बयान नहीं थे, ये सत्ता और कॉर्पोरेट गठजोड़ की जो पूरी जो पोल है वो खोलने वाले शब्द थे दोस्तों। और फिर वही हुआ जो भारत की राजनीति में होता आया है। चुनाव खत्म हुआ और आरके सिंह को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया दोस्तों। किसी ने बचाव नहीं किया, किसी ने भी, ना पार्टी बोली, ना नेता बोला, ना सरकार बोली। मानो पूरी जो सत्ता एक ही संदेश दे रही हो, एक ही संदेश दे रही हो कि अडानी के खिलाफ बोलोगे तो करियर खत्म, समाप्त। फिर आरके सिंह को खुद ही बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ा दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दिलचस्प ये रहा कि जिस इंटरव्यू में उन्होंने ये आरोप लगाए थे, एबीपी ने वही इंटरव्यू हटाकर चुप्पी साध ली। अब आप सोचिए एक पूर्व कैबिनेट मंत्री की बात इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है कि पूरा मीडिया उससे डर जाए, उसे इंटरव्यू हटाना पड़े और उस पर कोई जवाबदेही ना हो। यही है दोस्तों, यही है असली पावर गेम, असली पावर, जिसे कोई चुनाव नहीं हरा सकता, जिसे कोई जांच छू तक भी नहीं सकती है, बाल भी बांका नहीं कर सकती, जिसके खिलाफ बोलना सत्ता विरोधी ही नहीं, करियर विरोधी कदम भी बन जाता है, जैसे कि इस वक्त खामियाजा आरके सिंह भुगत रहे हैं। ये वो पावर है दोस्तों जो लोकतंत्र की रीढ़ पर भार डालता है। और यही वजह है कि आरके सिंह जैसे लोग बाहर कर दिए जाते हैं और पूरा सिस्टम चुप्पी में समा जाता है। तो इसलिए इस पर आज बात करना जरूरी था। तो आज सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आरके सिंह क्यों निकाले गए, सवाल ये भी है दोस्तों कि इस देश में कौन असल में सरकार चलाता है, चुनाव जीतने वाली सरकार या उसे फंड करने वाले कॉर्पोरेट। जब एक ईमानदार मंत्री सिर्फ इसलिए साइडलाइन कर दिया जाता है या उसके साथ ये बर्ताव किया जाता है जैसे दूध में से मक्खी निकाल देना क्योंकि उसने किसी अरबपति की डील पर सवाल उठाए, तो आप समझ लीजिए कि लड़ाई अब नेता और विपक्ष की बिल्कुल भी नहीं है, लड़ाई है लोकतंत्र और कंपनियों की। और अगर ऐसी चुप्पी बनी रही तो आने वाले वक्त में, समझ लीजिए आप, आने वाले वक्त में सरकारें बदली जाएंगी, लेकिन असली सरकार कभी नहीं बदलेगी। यही है अडानी का पावर गेम, एक अदृश्य हाथ जो देश की राजनीति को पकड़कर बैठा हुआ है। अगर आप उससे इत्र चलेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज की इस चर्चा के माध्यम से अडानी का पावर गेम मैंने समझाने की कोशिश आपको की है। अब इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है, आपकी क्या राय है, अडानी के इस पावर गेम को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सच हर एक नागरिक तक पहुंचे, और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि देश लाइव आपके लिए ऐसे ही मुद्दे मुखर होकर आपकी आवाज को बुलंद करता रहे। आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।